साहब वो शक्ति हैं, बाबा साहब वो ताकत हैं, और जय भीम वो नारा है। जय श्री राम बोलने से आप वार्ड सदस्य भी नहीं बनिएगा, लेकिन जय भीम बोलने से आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, जिसका सबूत ताजा हमारे बड़े भाई विजय थलापति तमिलनाडु के चुनाव। उत्तर प्रदेश में भाजपा भी चाहता है कि बहन जी चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक ना हो, लेकिन मेरा कहना है कि अगर 100 का नोट है और 2 भाई हैं, तो उसको आधा आधा फाड़ के लीजिएगा तो दोनों में से किसी को काम नहीं आएगा। वही 100 के नोट आप लोग अगर भंजा के दोनों अगर 50-50 रुपए बांट लेते हैं तो दोनों को काम आ जाएगा। तो यूपी में बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो मैं लिख के देता हूँ, सबूत के रूप में इस वीडियो को रख लीजिएगा। इन लोग वार्ड सदस्य भी कोई नहीं बनेंगे, विधायक तो बहुत दूर की बात है। मैं घर घर पूरे देश में जाकर बोलूंगा कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी दोनों भाजपा के बी टीम है। अगर आप बी टीम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, कांशीराम साहब को विचार को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब को जो अधूरा मिशन उसको हम लोग पूरा करने के लिए आए हैं, तो साबित कीजिए दोनों एक होकर। में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी तैयार हैं, तो फिर एक बार बहन जी के पास जाएं, और अगर बहन जी मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को तवज्जो नहीं दिए, तो पूरे दलित समाज के लोग मजबूरी में भी नहीं, जरूरी हो जाएगा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ आने की। बंगाल में किसका जीत हुआ उसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का घमंड का हार हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ममता बनर्जी वो इतिहास भूल गई थी। ममता बनर्जी वो दिन भूल गई थी, जिस महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, जिस महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, जिस महिलाओं को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिस महिलाओं को पति को मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, जिस महिलाओं को वार्ड सदस्य बनने के लिए अधिकार नहीं था, वो व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठी है तो वो किसका देन है? हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। हमारे बाबा साहब इस देश की इतना सुंदर संविधान लिखे, और उस संविधान में महिलाओं को और सभी वर्ण सभी जातियों को बराबर का मान सम्मान का अधिकार दिए, और उस मसीहा को एक बार भी ममता बनर्जी कहीं बाबा साहब को जिक्र बंगाल में अपने प्रचार में प्रसार के बीच या रैली में नाम ली, कहीं संविधान की चर्चा की, कहीं जय भीम का नारा लगाई? तो जो मसीहा के देन से वार्ड सदस्य के कुर्सी पर जिसको बैठने का अधिकार नहीं, तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ गए, उस मसीहा को नाम भूल गए, इनको घमंडी नहीं थे तो क्या? बीजेपी इग्नोर करना भारी पड़ा। बिल्कुल, बाबा साहब वो शक्ति हैं, बाबा साहब वो ताकत हैं, और जय भीम वो नारा है। जय श्री राम बोलने से आप वार्ड सदस्य भी नहीं बनिएगा, लेकिन जय भीम बोलने से आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, जिसका सबूत ताजा हमारे बड़े भाई विजय थलापति तमिलनाडु के चुनाव। गोल्डन जी, विजय थलापति जी ने बाबा साहेब और संविधान को लेकर 2 साल की पार्टी 60 साल के पार्टी को झोले में बंद कर दिया। क्या लगता है कि 27 में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उनके विचारधारा पर आप लोग चलिएगा? देखिए मीडिया महोदय, विजय थलापति जी 60 साल के पार्टी के झोला में तालाबंद नहीं किए हैं। वहाँ बाबा साहब का विचार जो है, बाबा साहब का संविधान जो है, जय भीम के नारा जो है, वो झोला में ताला लगाने का काम किया। पेरियार रामास्वामी जी का जो संघर्ष जो है, त्याग और बलिदान का जीत हुआ है, विजय थलापति जी का जीत नहीं हुआ है। अगर विजय थलापति जी को लगता है कि मेरा जीत हुआ है, तो उनका भूल है। अगर ये भूल भूलिया में रहे तो आज मुख्यमंत्री बने, कल वार्ड सदस्य भी नहीं बनेंगे, ये भी आप लिख लीजिएगा। तमिलनाडु वो धरती है, तमिलनाडु के जनता इतने काबिल और इतने अच्छे हैं कि स्टालिन जैसे शख्स को जब नकार सकते हैं, तो विजय थलापति जी किस क्षेत्र में मिली? तो मेरा विजय थलापति जी से मेरा एक आस लगाया जा रहा है कि बहन जी और चंद्रशेखर जी के साथ लाए, क्या इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कोई ऐसा दिन नहीं है कि सैकड़ों फोन, हजारों फोन मैसेज यूपी से हमारे पास नहीं आता आपके पास? बिल्कुल, यूपी में हमको लगता है कि बिहार से कई गुना ज्यादा मेरा फैन फॉलोअर यूपी में है। मैं बिहार में तो बहुत कमजोर स्थिति में हूँ, मैं सबसे ज्यादा अगर मजबूत स्थिति में हूँ तो वो यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड में मैं ज्यादा मजबूत स्थिति में हूँ। और बात रहा यूपी के, तो सभी को एक ही मांग है, मेरे हमसे एक ही कि गोल्डन भैया आप चंद्रशेखर भैया के साथ बराबर साथ में नजर आते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम पूछे क्या भाई? तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी और बहन जी को बोल दीजिए एक साथ आने के लिए, नहीं तो जो आज बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है ममता बनर्जी के घमंड के कारण, उससे भी बुरा स्थिति, बुरा दिन यूपी में भी देखना पड़ेगा। तो मैं भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन कुमारी मायावती जी को
आप सभी चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि दोनों बहुत जल्द एक मंच पे आ जाएं। और अगर एक मंच पे नहीं आते हैं तो इससे बड़ा यूपी के दलित समाज के दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा भी चाहता है कि बहन जी चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक ना हो, लेकिन मेरा कहना है कि अगर 100 का नोट है और 2 भाई हैं तो उसको आधा आधा फाड़ के लीजिएगा तो दोनों में से किसी को काम नहीं आएगा। वही 100 के नोट आप लोग अगर भंजा के दोनों अगर 50-50 रुपए बांट लेते हैं तो दोनों को काम आ जाएगा। तो यूपी में बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मैं लिख के देता हूँ, सबूत के रूप में इस वीडियो को रख लीजिएगा। इन लोग वार्ड सदस्य भी कोई नहीं बनेंगे, विधायक तो बहुत दूर की बात है, सत्ता और सरकार तो यूपी में बनने की बहुत दूर की बात है। और अगर दोनों एक साथ नहीं आते हैं तो कान खोल के सुन लीजिए और आँख खोल के इस वीडियो को देख लीजिए। मैं घर घर पूरे देश में जाकर बोलूँगा कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी दोनों भाजपा के बी टीम है। अगर आप बी टीम नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, कांशीराम साहब को विचार को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब को जो अधूरा मिशन उसको हम लोग पूरा करने के लिए आए हैं, तो साबित कीजिए दोनों एक होकर। और अगर आप एक नहीं होते हैं तो मजबूत आप भाजपा को करते हैं, अगर आप एक नहीं होते हैं तो दलित समाज को कमजोर करते हैं, अगर आप एक नहीं होते हैं तो राजनीति से इतना दूर फेंका जाइएगा, इतना दूर फेंका जाइएगा कि आने वाला 10 पीढ़ी तक वार्ड सदस्य भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन रैली कर रहे हैं। देखिए, रैली करना कोई बड़ा चीज नहीं है, रैली लाख कर ले हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी, लेकिन बिना बहन जी के साथ उनका रैली किसी काम का नहीं होगा। गोल्डन दास जी, आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर और बहन जी बीजेपी का बी पार्टी है, यही दावा अखिलेश यादव भी करते हैं। है नहीं, अच्छा से सुन लीजिए मीडिया महोदय, जी, बहन जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी बी पार्टी है नहीं। अगर दोनों एक साथ आकर 2027 में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बी टीम भाजपा के है। मैं बोलने का काम चंद्रशेखर करूंगा। आजाद तो बीएसपी कार्यालय फोन लगाते हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आता। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी एक पीड़ित के पास फोन लगाते तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है, तो बहन जी के कार्यालय में फोन लगाने लगे ऑडियो वायरल अभी तक क्यों नहीं हुआ? मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी कहीं जिलेबी खाते हैं, कहीं सब्जी और रोटी नाली पर बैठ के खाते हैं तो वो वीडियो वायरल हो जाता है, तो बहन जी के पास मिलने गए तो वो वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ? वो तो तैयार है, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम हमेशा तैयार हैं। देखिए मीडिया महोदय, मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी तैयार हैं तो फिर एक बार बहन जी के पास जाएं, और अगर बहन जी मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को तवज्जो नहीं दिए तो पूरे दलित समाज के लोग मजबूरी में भी नहीं, जरूरी हो जाएगा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ आने के लिए।